महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की लड़ाई को कांग्रेस कैसे देख रही है? मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक यहाँ हैं, कुछ विधायक वहाँ हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे खेल? नहीं, कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं। मैं इस खेल को ऐसे देख रहा हूँ कि क्या आने वाले दिनों में जो शिंदे गुट पर अयोग्यता की तलवार लटकी थी वो गिरने जा रही है? क्या 2 इंजन की जो सरकार थी उसे तीसरे इंजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दूसरा इंजन फेल होने जा रहा है? मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात इस रूप में देख रहा हूँ कि भाजपा बेनकाब हो रही है। उसका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाने वाला अभियान था वो अपने आप में झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि जिनके खिलाफ वो अभियान चला रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनके नेता उन्हीं भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोपियों को बुला करके माननीय मंत्री कहना पड़ रहा है, उप मुख्यमंत्री कहना पड़ रहा है। ये भाजपा की बौखलाहट को दर्शाने वाला कदम था। भाजपा ने अपने आप को मजबूत करने के लिए एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरअसल भाजपा एक कमज़ोर भाजपा देश के सामने दिखी इस पूरे प्रकरण से। एमवीए एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, लीड कर रही है। उद्धव ठाकरे जी पूरी मजबूती से खड़े हैं, शरद पवार जी पूरी मजबूती से खड़े हैं। भविष्य में आप देखेंगे कि शिंदे गुट के विधायक टूट के वापस लौटे और अजीत पवार जो कि जैसा गुट बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई गुट है वो, उसके भी विधायक लौट करके पवार साहब के साथ आएंगे। सर, आखिरी में यूसीसी को लेकर के जो डिबेट चल रही है देश में, संकेत यही है कि मानसून सत्र में इसको लेकर के कानून ला सकती है सरकार। कांग्रेस का क्या रुख है? और मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने कहा कि अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के नेता हों या विपक्ष के नेता हों। इसके पीछे आपकी क्या मानना है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे का चुनावीकरण करना चाहती है। यूसीसी ज़रूरी है। कौन सी यूसीसी, उसका ड्राफ्ट क्या है वो देश के सामने रखिए, उसके बाद बहस करिए। आप उस ड्राफ्ट के जरिए आदिवासियों का कौन सा अधिकार छीनना चाहते हैं? आप उस ड्राफ्ट के जरिए जो तथाकथित समानता की बात आप करते हैं, विविधताओं का देश है, आप सिख भाइयों का कौन सा अधिकार छीनना चाहते हैं? बहुसंख्यक हिंदुओं के विरासत का कौन सा अधिकार छीनना चाहते हैं? आप अल्पसंख्यकों का कौन सा अधिकार छीनना चाहते हैं? दरअसल भाजपा के निशाने पे मुसलमान होता है, लेकिन उनको निपटाना किसी और को होता है। तो ये जो पूरा बिल है वो सबसे ज़्यादा इस देश के, अगर जिस रूप में भाजपा दिखाने का प्रयास कर रही वैसा ड्राफ्ट आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आदिवासियों को। तो हम ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। ड्राफ्ट आए, वो लॉ कमीशन जो कुछ साल पहले कह चुका था कि इस देश में यूसीसी जैसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, वो अगर कोई ड्राफ्ट लेकर के आ रहा है तो बहस उस पर तब हो जब ड्राफ्ट आए। लेकिन मुझे हैरत है कि एक बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति बिना ड्राफ्ट आए इसका चुनावीकरण करते हुए बस यूसीसी ज़रूरी है, यूसीसी ज़रूरी है। भाई ज़रूरी है तो किस रूप में ज़रूरी है, देश के सामने रखिए, तब प्रतिक्रिया देंगे। आप सिर्फ प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, आप ड्राफ्ट नहीं दे रहे हैं। ये चालाकी, आपकी जो महीन चालाकी है, उसको हम समझते हैं। ड्राफ्ट आएगा तब उस पर भी प्रतिक्रिया मांगेंगे, लेकिन जैसे खुद आपका भी इशारा था, उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि इसकी ज़रूरत है। सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नहीं, सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस का सिर्फ एक स्टैंड है कि भारत विविधताओं का देश है, इसकी विविधता ही इसकी खूबसूरती है। आप कौन सी एक रूपता कर देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे भाजपा का एक नेता सीना तान के पेशाब करता है कि आपकी यूसीसी आने के बाद ये समानता आ जाएगी कि कोई किसी पे पेशाब नहीं करेगा? क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार बंद हो जाएंगे? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बातें आप करते हैं, लेकिन क्या वो अत्याचार बंद हो जाएंगे? प्रधानमंत्री जी जिन अल्पसंख्यक महिलाओं को सुदृढ़ करने की और एकजुट करने की और उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं, तब फिर वो बिल्किस बानो को क्यों भूल जाते हैं, जो उन्हीं के गृह राज्य में बलात्कार की शिकार है और उसके बलात्कारियों को रिहा करने के बाद भाजपा के नेता माला पहनाते हैं? तो सवाल बहुत सारे हैं इस देश में। भाजपा पहले ड्राफ्ट लेके आए, उसके बाद बहस होगी। कांग्रेस इस देश की विविधता को बरकरार रखना चाहती है।